बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक एडिटोरियल की बात करेंगे। इस एडिटोरियल का टॉपिक है क्लाइमेट डिस्पेयर। इस एडिटोरियल में एडिटोरियल बोर्ड लिखता है कि ये मजीद एक हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड होगा। लाहौर is at the top of world's most polluted cities rankings, or EU, according to EU scientists. Average global temperature anomaly for the first 10 months of 2024 is 0.166 degrees Celsius warmer than the same period in 2023. 2023 was the previous holder of the hottest year on record title. और further editorial board लिखता है कि this will also be the first year that the world in which the planet is over 1.5 degrees Celsius hotter in the pre-industrial period, smashing the warming limit set at the landmark Paris Agreement, जो 9 साल पहले साइन किया गया था, 2015 में साइन किया गया था। अब आते हैं कि राइटर कहता है कि लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसने 1000 मार्क को भी पास कर लिया है रिसेंट डेज में। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एयर क्वालिटी 300 से भी मार्क्स से भी बढ़ जाए तो उसको ये समझा जाता है ये खतरनाक है, दैट इज कंसिडर्ड हजार्डियस, जिसके नतीजे में 900 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, स्कूल्स को क्लोज किया गया है लाहौर में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये कहा गया है कि आप हफ्ते के लिए घर से काम करें। मुल्तान की एयर क्वालिटी वो भी 2000 मार्क के करीब है। फर्दर एडिटोरियल बोर्ड लिखता है कि लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया था COP 27 में कायरो में, और इस फंड का वॉल्यूम था यह है 770 मिलियन US डॉलर्स, और एक असेसमेंट के तहत 2022 में जो पाकिस्तान में फ्लड आए थे उसका अजाला करने के लिए भी पाकिस्तान को 30 बिलियन US डॉलर्स चाहिए उस फंड में से। मजीद फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस बाय 2030 वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट के तहत पाकिस्तान को 348 बिलियन US डॉलर्स चाहिए, और US एस्टीमेट सजेस्ट करते हैं कि दुनिया को नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 तक पहुंचने के लिए 125 ट्रिलियन US डॉलर्स चाहिए। मजीद एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है एनवायरमेंटल डेट। इसमें राइटर कहता है कि पाकिस्तान 27,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हर साल लूज करता है, और पाकिस्तान उन ममालिक के
लिस्ट में है, हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन लिस्ट में है इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान का फॉरेस्ट जो टोटल एरिया का कवर करता है फॉरेस्ट, वो है 5.1%, जो अभी भी 25% नहीं है, जो स्टैंडर्ड है कि टोटल जो जमीन है किसी भी कंट्री की, उसका 25% फॉरेस्ट होना चाहिए, और पाकिस्तान का 5.1% है। डिफॉरेस्टेशन क्या काज करती है? सॉइल एरोजन काज करती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को फर्दर डिट्रॉयट करती है, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस होता है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 38% वर्क या एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोज सेक्टर्स टू एनवायरमेंटल डैमेज, राइटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इन 1951 पाकिस्तान की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो थी वो थी 5,650 क्यूबिक मीटर्स, और आज इट इज लेस देन 1,000 क्यूबिक मीटर्स है, जो पाकिस्तान को वाटर डिफिशिएंट कंट्री बनाती है। वजह क्या है? इनएफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, obsolete methods of irrigation like flood irrigation, or climate change related alterations such as glacial melt and monsoons। राइटर कहता है कि 90% फ्रेश वाटर एसेसिबिलिटी जो है, 90% फ्रेश वाटर वो हम जो एसेसिबल है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, जो एक सोर्स ऑफ वेस्टेज है। और शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी। ठीक है। और पाकिस्तान को मजीद राइटर कहता है कि पाकिस्तान इज रैंक्ड एट द टॉप इन द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज विथ द हाईएस्ट मॉर्टलिटी रेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में 1,28,000 लोग हर साल मरते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ बीइंग exposed to bad air quality। और according to the global climate risk index, Pakistan is the 8th most climate vulnerable country despite contributing less than 1.0% of global greenhouse gas। In 2020 पाकिस्तान को 30 ड्यू टू फ्लड्स, 1/3 पाकिस्तान का मुल्क का सबमर्ज रहा, 30 यूएस बिलियन डॉलर्स का नुकसान डैमेज हुआ, और 33 मिलियन लोग अफेक्टेड रहे। एग्रीकल्चर एब्जॉर्ब्स 38.5% ऑफ लेबर फोर्स, राइटर कहता है मजीद, और 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मजीद राइटर कहता है कि पाकिस्तान एनर्जी कंजप्शन एक्सेसिवली लीन्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कि हम अभी तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोयल। एक वजह है एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज की। 32% ऑफ पाकिस्तान एनर्जी कंजप्शन इज मेड ऑफ कोयल।
अब रिकमेंडेशंस देता है कि इनको कैसे खत्म किया जाए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से कैसे बचा जाए, या क्लाइमेट चेंज के इशू को कैसे हल किया जाए। टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए इरिगेशन को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वाटर शेड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा वाटर का इशू हल हो सके। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें सोलर आ जाता है, विंड आ जाता है, ग्रीन कार्बन आ जाती है, हाइड्रो पावर आ जाता है, टू स्टीयर पाकिस्तान अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, जो 32% हम सिर्फ कोयल पे डिपेंड करते हैं। और पाकिस्तान के पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का पोटेंशियल है, विंड पावर एंड सोलर पावर पोटेंशियल जो पाकिस्तान के पास है वो है 50,000 मेगावाट। थैंक यू। रेफरेंसेस हैं द न्यूज का, द न्यूज एनवायरमेंटल डिबेट, द न्यूज क्लाइमेट डिस्प्यूट। थैंक यू।